टैक्स बदल दो, टैक्स बदल दो, ये दोनों बेईमानों का राज बदल दो। दोनों बेईमानों में केंद्र में बेईमान अमित शाह मोदी जी और बिहार में बेईमान नीतीश कुमार। कहते हैं कि टैक्स बदल दो, ताज बदल दो, ये तीनों बेईमानों का राज बदल दो। इंडिया गठबंधन देखिए पूरे बिहार का या पूरे हिंदुस्तान का आदमी जो है वह इनके चोरी को समझ गया है। देखिए जिस समय में लोकसभा चुनाव था उस समय में सब वोटर बिल्कुल सही था। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए सत्ता पर, जब सत्ता पक्ष सत्ता ऊपर काबिज हो गए हैं, जब विधानसभा का चुनाव आया बिहार में तो उसका कहना होगा कि वोटर सब जो है गड़बड़ है। इसको हमारे बनमनखी में ये सीट जो है बनमनखी 59 हरिजन सीट है, इसमें 36,000 वोट को जो है गायब कर दिया है। और पत्रकार बंधु आप ही बता सकते हैं कि आपके पिताजी भी होंगे और के पिताजी होंगे, किसी के पास में जमीन नहीं है, कोई रोड के बगल में है, उसको कहेगा जमाबंदी निकालिए, खतियान निकालिए, वह कहाँ से निकालेगा। एक समय ऐसा हुआ था कि जन्म प्रमाण पत्र, एक बात बताइए, आपके दादाजी को जन्म प्रमाण पत्र था, आपके पिताजी को जन्म प्रमाण पत्र था, आज से 25 साल 30 साल पहले जन्म प्रमाण पत्र था। कोई निकम्मी सरकार जो जन्म प्रमाण पत्र करके बहाना करके ये उल्लू सीधा करते हैं, इसका चलने वाला नहीं है। हम लोग का एक ही नारा है, टैक्स बदल दो, टैक्स बदल दो, ये दोनों बेईमानों का राज बदल दो। दोनों बेईमानों में केंद्र में बेईमान अमित शाह मोदी जी और बिहार में बेईमान नीतीश कुमार। कहते हैं कि टैक्स बदल दो, ताज बदल दो, ये तीनों बेईमानों का राज बदल दो। जिस समय में हमारे मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय में बीजेपी में थी स्मृति ईरानी, सिलेंडर लेकर के रोड पर ऐसे ऐसे नाच रही थी, बहुत महंगा बहुत महंगा बहुत महंगा बहुत महंगा। लेकिन जब बीजेपी में आई तो सिलेंडर का कीमत हो गया 1200 रुपये पर सिलेंडर। उस समय स्मृति ईरानी को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं था कि महंगाई चरम सीमा पर चल गया है। तो पत्रकार बंधुओं देख लीजिए, इसका कहा था हर गरीब के खाते में जनधन योजना में पैसा लेगा। ये तो कांग्रेस का कल्चर नहीं है कि किसी भी प्रधानमंत्री को गाली देना। इन दिनों सुनते हैं कि राहुल गांधी जी का मंच से गाली दिया जा रहा है। सब झूठ बोल रहा है। वो तो गाली तो वह दे रही है जो कि हमारी राजमाता है सोनिया गांधी, इसको क्या क्या ने कह करके वही स्मृति ईरानी कही है। राजमाता सोनिया जी कहलाती है। 70 साल हमने राज किया, आजादी से तब तक हम राज किए हैं, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। एक एक ईंटा जोड़ करके इमारत खड़ा किए हैं, वह इमारत को तोड़ने का काम किया है बीजेपी वाला, आरएसएस वाला। अच्छा, कहते हैं कि जब जब ये दो युवा आपस में जुड़ते हैं तो काम बिगड़ जाता है। जैसे यूपी में अखिलेश और राहुल जी, और बिहार में फिर राहुल जी और तेजस्वी जी। अरे भैया क्या बोल देंगे, जुमलेबाज है, क्या बोल देंगे, इसका ठिकाना है, ठिकाना है। ये कहते थे कि पहले हम चाय बेचते थे, मेरा बाप चाय बेचता, तो वो स्टेशन है? आप बताइए, अब बताइए वो स्टेशन है? नहीं है। ये जो कहता है डिग्री, अपना डिग्री दिखा दे ना, राहुल गांधी का डिग्री देखे। राहुल गांधी संविधान बर्बाद करते हैं, देश को बचाने का काम करते हैं और बचाएंगे संविधान से। तो कांग्रेस जो है कोई पार्टी नहीं है, ये विचारधारा की पार्टी है। हम लोग प्रोटोकॉल लेकर के चलते हैं, प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं। ये सब जो है ये फिलहाल का घटना देख लीजिए ना, आपके घर पर हम जाएंगे घुस के लड़ने के लिए, यही इंडिया है। हमारे सदाकत आश्रम में बीजेपी वाला से सब ज्यादा तोड़ फोड़ कर देखिए ना। इसका जब आदमी देख लेता है कि हमरा जो है सत्ता जाने वाला है, ये वही सब काम करता है। आवत काल विनाशत बुद्धि, इसका जो विदाई तय है, इसलिए इसका बुद्धि विनाश हो गया है, कुछ भी करने के लिए तैयार, समझे। अब हमारे बनमनखी से हमारे बड़े कार्यकर्ता गोपाल बाबू है, इनसे पूछ लीजिए। हमारा परिचय हुआ श्याम कुमार यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष बनमनखी, जिला पूर्णिया से। अब हमारे गोपाल बाबू से पूछ जी, क्या कहना चाह रही, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है? जी हाँ, वो वोट चोरी बिहार में हुआ है। 65 लाख लोगों का नाम यहाँ से काट दिया गया। क्या आपके परिवार में किसी का नाम कटा है? तो 36,000 हमारे बनमनखी विधानसभा में 36,000 लोगों का नाम काट दिया गया है। ये लोग आगे कोर्ट तक क्यों नहीं जाते अगर जिनका नाम कटा है? सर,
अभी तक सरकार इसको मान्यता नहीं दे रही थी। चुनाव आयोग जिसको मान्यता नहीं दे रही थी, उसके खिलाफ हम लोग चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए और सुप्रीम कोर्ट में हमारी विजय हुई। हम लोग पहले से बोल रहे थे कि आधार कार्ड को मान्यता दिया जाए, लेकिन सरकार मानने को नहीं थी और सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को विजय मिला और सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मान्यता दिया है। अब धीरे धीरे लोग आधार कार्ड के द्वारा अपना नाम उसमें वापस जुड़वा रहे हैं। कहते हैं कि आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब बांग्लादेशी भी आकर के बिहार में बनवा लिए हैं, इसीलिए उसको शुरू में सर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है कोई क्या? सर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऊपर है क्या? सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संस्था है, उसका जब आदेश हो चुका है तो सरकार यह अपने मन से मनमानी कर रही है, जिसको बिहार की जनता इस बार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन हो के रहेगा किसी भी परिस्थिति में। जब सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के पक्ष में बोलती है तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सही है, लेकिन जब आपके विपक्ष में कोई डिसीजन आता है तो कहते हैं बिक गया। जी नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्देशों का हम लोग सम्मान करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।